नमस्कार। आज हम एक ऐसे भजन को समझने की कोशिश करेंगे जो भक्ति और आस्था से भरा हुआ है और जो सीधे दिल में उतर जाता है। ये भजन देवी राधा को समर्पित है और इसमें एक भक्त की जो आध्यात्मिक तड़प है, जो भावनाएं हैं, वो बहुत ही खूबसूरती से बयां की गई हैं। तो चलिए इस प्रार्थना के गहरे अर्थों में उतरते हैं। और देखिए, इस भजन का जो पूरा सार है, पूरी आत्मा, वो बस इसी एक पंक्ति में सिमट जाती है। जरा सोचिए, कितना शक्तिशाली विचार है ये, है ना? कि ईश्वर से बस एक छोटा सा मामूली सा जुड़ाव भी किसी की पूरी तकदीर बदल सकता है। ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है, ये एक गहरा, एक अटूट विश्वास है। तो ये जो चरणों की धूल है, इसका मतलब क्या है? क्या ये सचमुच मिट्टी की बात हो रही है? नहीं, असल में हिंदू भक्ति परंपरा में ये विनम्रता का और ईश्वर की कृपा का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। तो जब कोई भक्त ये कहता है कि चरणों की धूल से तकदीर बदल जाएगी, तो वो असल में अपने पूरे समर्पण को, अपनी पूरी श्रद्धा को दिखा रहा होता है। और यही तो भक्ति है। ये भजन भक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, भक्ति का मतलब सिर्फ कुछ नियम कानून या रस्में निभाना नहीं है। इसका असली मतलब है ईश्वर के साथ एक निजी, एक प्यार भरा रिश्ता जोड़ना। और ये भजन उसी दिल के रिश्ते की एक पुकार है। अब भजन एक ऐसी चुनौती की बात करता है जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं। कौन सी है वो चुनौती? वो है हमारा अपना मन, जो हमेशा चंचल रहता है, भटकता रहता है। और यही बात इस भजन को इतना सच्चा और इतना मानवीय बना देती है। भक्त यहाँ कोई लाग लपेट नहीं करता, वो सीधे सीधे सवाल पूछता है, ये मन इतना चंचल है, मैं तेरा भजन करूं तो करूं कैसे? ये दिल की इच्छा और मन की हकीकत के बीच का संघर्ष है। हम सभी ने कभी न कभी ऐसा महसूस जरूर किया होगा। ये हर आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले के लिए एक बहुत बहुत जानी पहचानी चुनौती है। तो देखिए, यहाँ पर एक तरह की खींचतान चल रही है। एक तरफ तो भक्त का लक्ष्य है कि वो भक्ति में अपना ध्यान लगाए, लेकिन दूसरी तरफ है मन की अपनी फितरत, अपनी मर्जी। और भजन की ये लाइन, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, वाह, ये इस अंदरूनी लड़ाई को कितने कमाल के तरीके से बयां करती है। चलिए, अब भजन के एक और गहरे, एक और भावुक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक ऐसी प्रार्थना है जो कृपा पाने के लिए है, और इसमें ईश्वर की नजरों से गिर जाने का डर साफ साफ महसूस होता है। ये लाइन तो सच में दिल को छू जाती है ना? भक्त ये कह रहा है कि सजा चाहे कोई भी दे दो, कितनी भी बड़े सजा दे दो, बस अपनी नजरों से मत गिराना। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर के साथ वो जो रिश्ता है, वो जो जुड़ाव है, वो किसी भी सजा से कहीं ज्यादा कीमती है। वाकई अद्भुत बात है ये। तो मतलब साफ है, असली डर किसी सजा का नहीं है, असली डर है भुला दिए जाने का। भजन हमें यही समझाता है कि एक बार अगर कोई ईश्वर की नजरों से गिर गया तो फिर उसका संभल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलिए अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां भक्त अपने जीवन की सबसे बड़ी, सबसे परम इच्छा को जाहिर करता है। ये शायद इस भजन का सबसे भावनात्मक पल है। क्या हो सकती है वो आखिरी इच्छा? ये शब्द, ये एक बहुत ही गहरी इच्छा की नींव रखते हैं। भक्त साफ कह रहा है कि इस जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ एक तमन्ना है। और ये सुनते ही मन में सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी एक इच्छा है जो बाकी सब पर इतनी भारी है। और वो अंतिम इच्छा ये है कि जब जीवन का आखिरी पल आए, जब सांसें थम रही हों, तो बस राधा जी सामने हों। जरा सोचिए इस कल्पना के बारे में कि जीवन का जो अंतिम अनुभव हो वो इतना दिव्य हो कि मृत्यु भी एक उत्सव की तरह लगे। और अब हम आते हैं भजन के समाधान पर, उसके आखिरी हिस्से पर। और ये जो समाधान है ना, ये दया की, करुणा की बस एक छोटी सी बूंद में छिपा है। एक ऐसी बूंद जिसमें अपार शक्ति है। कितनी खूबसूरत बात है ये। भक्त को ये विश्वास है, उसने सुन रखा है कि ईश्वर की कृपा तो दिन रात बिना रुके बारिश की तरह बरसती रहती है। और यही विश्वास उसकी आखिरी प्रार्थना की जमीन तैयार करता है। तो एक तरफ तो रहमत का, कृपा का पूरा सागर है, लेकिन हैरानी की बात देखिए, भक्त वो पूरा सागर नहीं मांग रहा। नहीं, वो तो बस एक बूंद मांग रहा है। और फिर देखिए उस एक बूंद का कमाल। दया की बस वो एक बूंद ही काफी है मन की कली को पूरी तरह से खिलाने के लिए। जैसे एक मुरझाई कली खिलकर फूल बन जाती है, ठीक वैसे ही
ये एक पूरे आध्यात्मिक बदलाव का, एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तो इस भजन के साथ हमने एक बहुत ही गहरी भावनात्मक यात्रा तय की है। हमने देखा कि विनम्रता में कितनी ताकत होती है। हमने उस चंचल मन के साथ होने वाले संघर्ष को समझा और ईश्वरीय कृपा को खोने के डर को महसूस किया। और आखिर में ये जाना कि सच्ची शांति के लिए कभी-कभी दया की बस एक बूंद ही काफी होती है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। आज की ये दुनिया जो भाग दौड़ से भरी है, जहां हमारा ध्यान 100 जगह बटा रहता है, ऐसी दुनिया में कृपा के उस एक पल को खोजने का आखिर क्या मतलब है? इस पर सोचिएगा जरूर।